हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 10.4 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। दो सर्कल हैं, उन दो सर्कल का एक का जो रेडियस है वो तो 5 सेंटीमीटर है और दूसरे का रेडियस 3 सेंटीमीटर है और उनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। फिगर मैंने ऑलरेडी बना रखी है, लेकिन आप फिगर की शुरुआत कैसे करेंगे वो ज़रा ध्यान से देखें। देखिए, सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो 4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आप सेंटर दोनों बना लें। ये मैंने O बनाया, ये P बनाया और ये 4 सेंटीमीटर है। अब इस सेंटर के ऊपर 5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाएंगे ऐसे, और इस वाले सेंटर के ऊपर 3 सेंटीमीटर का सर्कल बना लेंगे ऐसे। और क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, और जो कॉमन कॉर्ड बनेगी ना जब ये दोनों सर्कल आपस में ऐसे इंटरसेक्ट होंगे, यहां पे ओरिजिनल फिगर में देखते रहिए, ये OP डिस्टेंस है इनके बीच का, ये 5 सेंटीमीटर का सर्कल मैंने बनाया है, ये 3 सेंटीमीटर का है, और यहां पे ये A और B है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं। तो जो ये कॉर्ड बनेगी, इस कॉर्ड की लेंथ आपको निकालनी है। चलिए फिगर इसे हटा देते हैं, अब इसको देखेंगे आप ध्यान से। तो फिगर के अंदर ये दिया हुआ है कि जो बड़ा सर्कल है वो तो है आपका 5 सेंटीमीटर रेडियस का, तो इसे मैंने ज्वाइन कर लिया OA को, और ये 5 सेंटीमीटर है। और ये दोनों जो सेंटर्स हैं सर्कल के, इनके बीच का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। और AP जब आप इस फिगर को बनाएंगे ना तो ये सेंटर पे ही लाई करेगा। ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की इसकी एक खासियत है कि जब आप इसकी प्रैक्टिकल ओरिजिनल फिगर बनाएंगे तो जो छोटे सर्कल का जो सेंटर है वहां से गुजर के जाएगा आपका एक कॉमन कॉर्ड। तो ये सेंटर P है, तो P से लेके A तक ये छोटे सर्कल का रेडियस है और ये 3 सेंटीमीटर है। आपको निकालना इसके अंदर पूरी AB की लेंथ, ये जो पूरी AB कॉर्ड बन रही है ना, इसकी लेंथ निकालनी है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना आप इस फिगर पे देखें, ये ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है ना, इन ट्राइंगल APO, APO के अंदर AO का हम स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। फिर OP का स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। फिर AP का स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। और यहां पर ये जो दोनों है, ये जो छोटी वाली साइड्स मैंने ली है, इनका जो सम आ रहा है ये आता है 25। यानी इसके अंदर OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25 आता है। और ये 25 बराबर किसके है? AO स्क्वायर के। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर। अब यहां पर एक रिलेशन आप देख रहे हैं, रिलेशन ये है, आपको पाइथागोरस थ्योरम याद आ रही होगी कि किसी भी राइट ट्राइंगल के अंदर सबसे बड़ी वाली जो साइड होती है उसका स्क्वायर बाकी की दो छोटी वाली साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यहां पर ऐसा ही हो रहा है। तो जब यहां पे ऐसा हो रहा है तो यानी कि ये जो ट्राइंगल है ये राइट ट्राइंगल है, ये हमें पता चल गया इस रिलेशन से बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है APO, ट्राइंगल APO इज अ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल तो है, तो राइट एंगल कहां पे होगा? राइट एंगल वहां होगा जो सबसे बड़ी वाली साइड है उसके सामने। AO इसमें सबसे बड़ी है ना, AO, तो इसके सामने यानी कि यहां पे। तो ये भी लिखना है, राइट एंगल्ड एट P, यानी ये जो P है ये 90 डिग्री का एंगल है। अब ये हमने 90 डिग्री का एंगल प्रूफ कर दिया। अब आप आएंगे अपनी थ्योरम पे, सर्कल की पे। एक थ्योरम है 10.3 में ये है कि जब सेंटर से
कोई परपेंडिकुलर पड़ता है किसी कॉर्ड के ऊपर तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। अब यहाँ यही तो हो रहा है। आप बड़े सर्कल पे ध्यान दीजिए, बड़े सर्कल में ए बी एक कॉर्ड है और ओ इसका सेंटर है, तो ओ से इस ए बी के ऊपर यहाँ पे परपेंडिकुलर पड़ रहा है ओपी। तो ये जो ओपी है इस ए बी को बाइसेक्ट कर देगा, यानी जितना पार्ट एपी होगा उतना ही पीबी होगा। अब इसका हम यूज करेंगे, तो देखना है आपको बड़े सर्कल में। नाउ इन बिगर सर्कल ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओपी ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो जो एपी होगा ए से पी तक, ये हाफ हो जाएगा ए बी का, हाफ ऑफ ए बी। और रीजन जरूर लिखेंगे जो अभी मैंने बोल के बताया ना, थ्योरम 10.3। रीजन ये है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये थ्योरम 10.3 है कि सेंटर से जब परपेंडिकुलर पड़ता है कॉर्ड के ऊपर तो वो कॉर्ड को दो बराबर टुकड़ों में बांट देता है। तो जितना एपी होगा उतना ही पीबी होगा, यानी एपी जो है वो एबी का हाफ होगा। अब एपी की लेंथ मुझे पता है वो कितना है 3, तो इसी इक्वेशन के अंदर एपी की जगह 3 भर देते हैं। 3 इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। मुझे निकालना है ए बी, तो ए बी को मैं अकेला छोड़ दूंगा, तो ए बी मैंने यहां पे अकेला छोड़ दिया, यहां पे 3 लिखा हुआ है, और ए बी के पास ये जो 2 है ये डिवाइड में है, तो इक्वेशन का रूल होता है डिवाइड की चीज दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में चली जाती है, तो ये यहां चला गया। तो इस तरफ जो ए बी आ गया ये आ गया 6। तो ए बी की लेंथ इस क्वेश्चन के अंदर 6 सेंटीमीटर है, तो अपना फाइनल आंसर लिख देंगे। देयरफॉर लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, ये कॉमन कॉर्ड है दोनों के लिए, दोनों सर्कल्स की कॉर्ड है, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 10.4 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कहता है कि अगर किसी सर्कल के अंदर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं और वो दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं अंदर, तो ये जो सेगमेंट्स बने हैं ना, यानी कि बड़ा वाला पार्ट बड़े के बराबर होगा। ए बी का जो बड़ा पार्ट है वो ए पी है और सी डी का जो बड़ा पार्ट है वो पी डी है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और ए बी का छोटा पार्ट है पी बी और सी डी का छोटा पार्ट है सी पी, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये सेगमेंट्स हैं, इनको बराबर आपको शो करना है। तो गिवन एक बार फिर समझ लीजिए, इक्वल कॉर्ड्स हैं, ए बी और सी डी दोनों इंटरसेक्ट करती हैं पी पर। फिगर में आपको दिखाना है कि ए पी बराबर पी डी है और पी बी बराबर पी सी है। अब ये करने के लिए इसमें आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन ये होगा कि सेंटर से ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर डालना होगा और इसी तरह से सेंटर से सी डी के ऊपर भी परपेंडिकुलर डालना होगा। ये मैंने इनका नाम रख दिया है एम और एन, और फिर इस सेंटर को इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जोड़ना होगा। तो ये कंस्ट्रक्शन लिखते हैं पहले। ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी एंड जॉइन ओपी। अब इसके बाद आपको पता है कि जो सेंटर से परपेंडिकुलर पड़ता है कॉर्ड के ऊपर, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। तो इस रिजल्ट को हम लिखते हैं, जब ओ एम परपेंडिकुलर ए बी के ऊपर है तो ए एम की लेंथ एम बी के लेंथ के बराबर होगी, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर
बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो इसलिए जो AM होगा वो MB के बराबर होगा, और ये जो दोनों पार्ट हैं AM और MB ये AB के हाफ ही तो हैं, तो इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट में ऑल्सो यहां पर जो CN है ये बराबर होगा ND के, CN इज इक्वल टू ND के बराबर होगा, और ये जो दोनों टुकड़े हैं ये हाफ होंगे CD के। अब यहां से आपको एक रिजल्ट मिलेगा, वो ये कि AB और CD तो खुद आपस में बराबर हैं, तो इनके जो हाफ है वो भी आपस में बराबर होंगे, यानी कि AM MB के बराबर तो है, लेकिन ये दोनों के दोनों CN और ND के भी बराबर हैं, क्योंकि जिनके ये हाफ है ना, AB और CD के हाफ है ना ये दोनों, और AB और CD खुद भी आपस में बराबर हैं, तो हाफ भी बराबर होंगे। यहां से हमें रिजल्ट मिलेगा कि AM बराबर MB तो है, और ये दोनों CN और ND के भी बराबर हैं। इसे मैं रिजल्ट नंबर 1 रखूंगा, ये आगे चल के मेरा यूज होगा। अब नेक्स्ट में मुझे ये करना है कि ये जो दोनों ट्राइंगल मुझे दिख रहे हैं ना, इनको कांग्रेस प्रूफ करना है। कांग्रेस प्रूफ करके ये जो MP पार्ट है और ये जो PN पार्ट है इसको मुझे बराबर दिखाना है। तो इन दोनों ट्राइंगल को ले लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल OMP एंड ट्राइंगल ONP, इसके अंदर एंगल M और इसका एंगल N दोनों बराबर हैं, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन किया है ये दोनों 90 डिग्री के हैं। तो इसका एंगल M इसके एंगल N के बराबर, रीजन में ईच 90, ये दोनों परपेंडिकुलर है ना, इसलिए ये OP और OP दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, तो ये तो कॉमन हो गया, इसका OP दोनों में है तो ये कॉमन। और ये जो ON है और ON है ये आपस में बराबर होंगे। बराबर इसलिए होंगे क्योंकि सेंटर से ये कॉर्ड्स का डिस्टेंस है, और जब कॉर्ड्स की लेंथ बराबर होती है ना तो सेंटर से कॉर्ड्स का डिस्टेंस सेम होता है। तो इसका OM इसके ON के बराबर, रीजन लिखेंगे इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। अब ये जो तीनों चीजें मैंने ली हैं, ये है 90 डिग्री का एंगल तो ये राइट एंगल है, ये 90 के सामने की साइड है तो ये हाइपोटेन्यूज है, और ये ट्राइंगल में कोई अदर साइड है। तो RHS रूल लग गया और ये दोनों ट्राइंगल कांग्रेस प्रूफ हो गए। तो देयरफॉर ट्राइंगल OMP इज कांग्रेंस टू ट्राइंगल ONP। जब ये कांग्रेस प्रूफ हो गए तो जो MP पार्ट है और PN पार्ट है ये इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो देयरफॉर MP इज इक्वल टू इसका MP इसके PN के बराबर, और इस रिजल्ट को मैं नंबर रखूंगा 2। रीजन भी लिखूंगा पहले, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रेंस ट्राइंगल्स यानी CPCT, और रिजल्ट नंबर 2। अब नंबर 1 और नंबर 2 से ही हम अपना फाइनल रिजल्ट निकालेंगे। हम पहले फोकस करेंगे बड़ी लेंथ्स के ऊपर, AP और PD के ऊपर। देखिए मुझे AP को PD के बराबर दिखाना है ना, तो AP मेरा किससे मिलके बन रहा है, AM से और MP से। तो AM और ND ये तो आपस में बराबर हैं ही, फर्स्ट के लिए है ये। इसका जो AM है इसके ND के बराबर है, कहां से, 1 से। पहले फ्रॉम 1 लिख देता हूं मैं ये 1 से ले रहा हूं, AM बराबर ND। अब ये दोनों पार्ट तो बराबर हैं, और इनके अंदर मैं कोई बराबर चीज जोड़ देता हूं, वो क्या, MP और PN। इन दोनों के अंदर मैं इक्वल जोड़ है MP और यहां से PN। तो ये पहले से बराबर थे, और ये जो मैंने ऐड किए हैं ये मैंने नंबर 2 से लिया है। तो फ्रॉम 1 and 2 किसी बराबर चीज के अंदर कोई बराबर चीज जोड़ते हैं तो जो फाइनल रिजल्ट आता है वो भी आपका इक्वल ही आता है। अब इसमें फिगर में खुद ही देखें,
AM में MP जोड़ेंगे तो AP आ गया, और यहां पर ND में PN जोड़ेंगे तो PD आ गया। तो पहली चीज तो आपकी शो हो गई, यानी जो बड़े वाले सेगमेंट्स है वो बराबर हो गए हैं। अभी आपको करना है छोटे वाले सेगमेंट्स को बराबर। तो छोटे वाले के लिए अब हम वो पार्ट लेंगे जिनमें छोटे पार्ट आ रहे हैं। तो यहां से मैं MB लूंगा, MB बराबर है CN के, और इन दोनों में से ये जो मैंने कांग्रेस करके CPCT से पार्ट निकाला है इसको मैं माइनस करूंगा, ये वाला पार्ट। अब MB में से MP माइनस करूंगा, और यहां पर CN में से PN माइनस करूंगा। तो देखिए आप, MB में से MP माइनस किया तो ये PB आ गया, और यहां पर CN में से PN माइनस किया तो ये PC आ गया। तो ये छोटे पार्ट हैं, इनके जो छोटे सेगमेंट्स हैं ये भी बराबर हो गए। बस यही आपको इसके अंदर दिखाना था कि ये जो इक्वल कॉर्ड्स हैं जहां इंटरसेक्ट हो रही हैं तो इनका बड़ा वाला पार्ट बड़े के बराबर यानी AP इज इक्वल टू PD, और जो छोटा पार्ट है वो छोटे के बराबर यानी CP इज इक्वल टू PB। क्वेश्चन सॉल्व। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 10.4 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, अगर किसी सर्कल की दो इक्वल कॉर्ड्स सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करती हैं, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स। तो आपको प्रूव करना है कि वो लाइन जो सेंटर से लेकर और इंटरसेक्शन पॉइंट तक बन रही है वो वहां पर इक्वल एंगल्स बनाती हैं कॉर्ड्स के साथ में। क्वेश्चन एक बार फिर से समझिए। AB और CD इस सर्कल की दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, ये दोनों P पर इंटरसेक्ट हो रही हैं। क्वेश्चन में प्रूव ये करना है कि सेंटर से लेके और इस इंटरसेक्शन पॉइंट तक की जो लाइन है वो कॉर्ड्स के साथ में इक्वल एंगल बना रही है। जो मैंने यहाँ 1 और 2 एंगल्स डाले हुए हैं ना, आपको यही प्रूफ करने हैं कि ये दोनों एंगल बराबर हैं। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये करने के लिए सबसे पहले इसमें आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। आपको सेंटर से दोनों कॉर्ड्स के ऊपर परपेंडिकुलर डालने पड़ेंगे। तो यहां से मैं परपेंडिकुलर डाल देता हूं एक, और इसका नाम रख देता हूं OM। ऐसे ही CD के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं, और इसका नाम मैं रख देता हूं N। अब ये जो दो ट्राइंगल आपके तैयार हुए हैं, इनको लेकर आपको इन्हें कांग्रेस प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन में अच्छा कंस्ट्रक्शन लिख देता हूं। पहले कंस्ट्रक्शन लिखना जरूरी है जो आपने किया है। ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB एंड AON परपेंडिकुलर टू CD। अब सॉल्यूशन में लेना है आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को। तो इन ट्राइंगल OMP, इन ट्राइंगल OMP एंड ट्राइंगल ONP, इनके अंदर एंगल M और एंगल N ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन से किया है ना 90 डिग्री या परपेंडिकुलर है, तो दोनों 90 डिग्री के हैं। तो इसका एंगल M इसके एंगल N के बराबर, रीजन ईच 90। दूसरा, ये जो OP लाइन दिख रही है आपको, ये दोनों के अंदर आ रही है। OP इज इक्वल टू OP, OP दोनों ट्राइंगल के अंदर आ रही है, तो रीजन हो गया कॉमन। तीसरा, OM इज इक्वल टू ON। OM ON के बराबर इसलिए होगा क्योंकि ये कॉर्ड्स इक्वल हैं, और इक्वल कॉर्ड्स का सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है, और डिस्टेंस हमेशा 90 डिग्री पर ही होता है, जिसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। रीजन आपको यहां जरूर लिखना पड़ेगा। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। तो ये जो तीन चीजें मैंने ली हैं, ये तो है राइट एंगल, और ये है हाइपोटेन्यूज, क्योंकि 90 के सामने है, ये हाइपोटेन्यूज है इन ट्राइंगल्स का, और ये कोई साइड है। तो RHS रूल लग गया और ये दोनों ट्राइंगल कांग्रेस प्रूफ हो गए।
तो देयरफॉर ट्राइंगल ओ एम पी इज कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल ओ एन पी। रूल लगा राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। जब ये कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे। अब जब ओ एम और ओ एन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं तो इनके सामने के ये जो एंगल है 1 और 2 मैंने जो बनाए हुए हैं तो ये भी बराबर होंगे। तो देयरफॉर इसका एंगल 1 इसके एंगल 2 के बराबर। रीजन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल्स यानी सीपीसीटी। तो यही हमें इसके अंदर शो करना था। तो क्वेश्चन सॉल्व। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 10.4 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, अगर कोई लाइन दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को इंटरसेक्ट करती है विद सेंटर ओ एट ए बी सी डी, जिसका सेंटर ओ है और इंटरसेक्ट पॉइंट्स कहां पर हैं, ए बी सी डी पर, तो प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो क्वेश्चन में सिंपली आपको दो सर्कल्स दिए हुए हैं जो एक ही सेंटर ओ के ऊपर बने हुए हैं और इनको एक लाइन ऐसे सीधी लाइन जा रही है जो 4 पॉइंट्स पर काट रही है ए बी सी डी पर। प्रूफ करना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये जो ए बी यहां तक का पोर्शन है, सी डी यहां तक का पोर्शन है, ये लेंथ में बराबर है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये करने से पहले इसमें आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी और कंस्ट्रक्शन ये होगी कि ओ से लेके इस लाइन के ऊपर ये जो दी हुई है एक परपेंडिकुलर बनाना होगा। इसका कुछ नाम रख लेते हैं ओ एम। तो ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए डी। अब आप अपने बड़े सर्कल पे ध्यान दीजिए। बड़े सर्कल की जो इसके अंदर कॉर्ड है वो है ए डी और कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा ओ एम, क्योंकि जो सेंटर से परपेंडिकुलर पड़ता है ना वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। ये थ्योरम है। तो इन बिगर सर्कल, पहले हम बड़ा सर्कल ही लेंगे। इन बिगर सर्कल ए डी इज कॉर्ड, ए डी कॉर्ड है और ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए डी। तो ये बाइसेक्ट हो जाएंगे। तो ए एम की जो लेंथ है वो एम डी के बराबर हो जाएगी। तो देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू एम डी। ये नंबर 1 रिजल्ट। रीजन जरूर लिखेंगे इसके अंदर हम कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर of a circle to the chord bisects the chord। और यहां पर ऐसा ही तो हो रहा है। ओ एम परपेंडिकुलर है, ए डी जो है कॉर्ड है, तो यहां से यहां तक का आधा टुकड़ा, ये आधा टुकड़ा बराबर बराबर। अब छोटे सर्कल में लेंगे। इन स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल के अंदर ये बी से लेके सी तक जो है ये कॉर्ड है, BC इज कॉर्ड और इस BC के ऊपर परपेंडिकुलर OM पड़ा हुआ है। तो OM इज परपेंडिकुलर टू BC। तो यहां भी यही होगा। जो BM से लेके MC तक का पार्ट है ये बाइसेक्ट हो जाएंगे ना, BC बाइसेक्ट हो जाएगी तो BM इज इक्वल टू MC। तो देयरफॉर BM इज इक्वल टू MC। ये रिजल्ट नंबर 2 और ये था रिजल्ट नंबर 1। इसका रीजन भी एग्जैक्टली सेम टू सेम जो ऊपर आपने लिखा हुआ है ये वाला, यही चीज लिखनी है। अब नंबर 1 और 2 को जब माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 1 में से 2 को माइनस करेंगे। 1 के लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है AM और 2 में BM इज इक्वल टू, यहां राइट साइड में MD है और यहां राइट साइड में MC है। अब फिगर में आप खुद ही देख लें, जब AM में से BM माइनस करेंगे तो AB आ गया, तो यहां पे रिजल्ट आ गया AB। और यहां पे जब MD में से MC को माइनस कर देंगे तो ये CD आ गया, तो ये रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।